बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 में, जो कि बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें हम मेमोरी और स्टोरेज के डाटा स्टोरेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इंसानी मेमोरी जो है वो क्या होती है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि आप जो है बहुत सी चीज़ों का अपने दिमाग में जो है वो महफूज रखते हैं। बहुत से इवेंट्स होते हैं जो आपको याद रहते हैं, सालों पहले के इवेंट्स जो है, चीज़ें आपको याद रहती हैं आपके दिमाग में। आप अपने दिमाग से जो है वो मुस्तकबिल के जो है वो मुस्तकबिल के बारे में मनसूबाबंदी करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हम अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ों को महफूज कर लेते हैं, अपने दिमाग से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हैं, जिसे हम याददाश्त या मेमोरी कहते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर में भी डाटा को महफूज करने की सलाहियत होती है, जिसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। तो अब हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी दरअसल कोई दिमाग नहीं है या ऐसी कोई चीज़ें, ये एक आला है जो इंसान ने ही बनाया है, तो उसको जो डाटा को महफूज करने की सलाहियत रखता है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक आला है जो डाटा को महफूज कर सकता है। मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी क्या होगी? वोलाटाइल मेमोरी में अगर डाटा जो है वो उस वक्त तक महफूज रहता है जब तक उस पर बिजली की फराहमी जारी रहे, यानी कि जब तक उसे पावर मिलती रहे, बिजली मिलती रहे, तो यानी कंप्यूटर चलता रहे, तो डाटा जो है वो महफूज रहेगा। जैसे ही पावर फेलियर हुआ, बिजली जो है वो चली गई या कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो गया आपका, और आपने डाटा को महफूज नहीं किया था, ऐसे ही शट डाउन हो गया, तो उसमें से जो मौजूद डाटा था वो ज़ाया हो जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे आप किस पेंट में या वर्ड में काम कर रहे हैं और जो है वो बिजली चली गई, और बिजली जाते ही आपका कंप्यूटर बंद हो गया, जो आप काम कर रहे थे वो ज़ाया हो जाएगा। जब आप दोबारा कंप्यूटर ओपन करेंगे तो वो डाटा आपको नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने डाटा सेव कर दिया था तो वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो गया होगा और आपको वो दोबारा मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो बिजली मुनक़ता होते ही या कंप्यूटर बंद होते ही सारा डाटा ज़ाया हो जाता है, और इसकी मिसाल जो है वो रैम है। तो रैम, ये हमारे पास रैम की पिक्चर्स हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर रैम है, और या फिर इसकी ये तस्वीर दी गई हैं। इस तरह नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है इसके अपोजिट होती है, यानी कि उसमें डाटा पावर बंद होने से, कंप्यूटर बंद होने से या बिजली के चले जाने के बाद भी उसमें डाटा महफूज रहता है। तो इसमें डाटा उस वक्त भी महफूज रहता है जब बिजली से मुंसलिक ना भी हो। तो यानी कंप्यूटर के बंद होने या बिजली मुनक़ता होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डाटा ज़ाया नहीं होता। तो इसकी मिसालों में हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव जिसे कहते हैं, और मेमोरी कार्ड वगैरह और आपके जो फ्लॉपी, ये जो है सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो इनमें जो है ये आपकी पिक्चर्स हैं, ये फ्लॉपी डिस्क है, और इसी तरह ये जो है मेमोरी कार्ड्स हैं, फ्लॉपी डिस्क है, सीडीज़ हैं, यूएसबी है, और हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह जो हैं ये नॉन वोलेटाइल की मिसाल हैं, यानी कि बिजली जाने से इनमें डाटा जो है वो मुस्तकिल तौर पर स्टोर हो जाता है और बिजली से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं वोलेटाइल मेमोरी की मिसालें और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की मिसालें देख लेते हैं। तो ये हमने पहले भी दी, जैसे कि ये एक रैम है जो सर्किट बोर्ड में लगाई जा रही है, मदरबोर्ड में, और इसी तरह जो है ये भी रैम है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो है वो हार्ड डिस्क हो गई, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, आपका जो है यूएसबी हो गई, फ्लैश ड्राइव, और जो है आपकी बाकी चीज़ें सीडीज़ वगैरह भी इसके अंदर आ जाती हैं, रोम वगैरह। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी कैसे होती है। तो डाटा जो है वो डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी शक्ल में महफूज होता है, यानी कि 0 और 1 की शक्ल में डाटा को कंप्यूटर जो है वो महफूज करते हैं। और चाहे वो ऑडियो हो, वीडियोज़ हों, तस्वीर हों, टेक्स्ट हो, किसी भी किस्म का डाटा हो, तो वो डाटा जो है
वो 0 1 की शक्ल में ही स्टोर होता है। हर हरफ का का बाइनरी कोड क्या कोड होता है, तमाम हरूफ का, जो चाहे वो आप स्पेस खाली जगह भी दे रहे हैं तो उसका भी बाइनरी कोड होगा। तो तमाम हरूफ का बाइनरी कोड होता है जिसे हम आस्की कोड कहते हैं। इस आस्की कोड को, जैसे कि मसलन ए का जो आस्की कोड है वो 65 है, कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है, और 65 को हम जो है अगर बाइनरी में तब्दील करें तो उसकी ये फॉर्म बनती है। तो कंप्यूटर में डाटा जो है वो ए को इस शक्ल में स्टोर करेगा। तो क्या नतीजा हुआ कि कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, 1001 की फॉर्म में ही स्टोर होता है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर या सनाई निज़ाम उर्दू में कहते हैं। तो इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक हमने मिसाल ले ली, पाकिस्तान को हमने, वर्ड है हमारे पास पाकिस्तान, उसको हमने मेमोरी में स्टोर करवाना है। तो हम देखेंगे कि कैपिटल पी है पहला हरफ जो है वो, उसका जो आस्की कोड, हम आस्की जो टेबल है वो आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ पे तमाम जो आस्की कोड जो हैं वो लिखे गए हैं। तो पी का जो आस्की कोड है वो 80 है, 80 को हम बाइनरी में तब्दील कर लेंगे, उसको यहाँ पे हमने लिख लिया। इसी तरह स्मॉल ए का जो है बाइनरी कोड है वो 97 है। जो कैपिटल ए है वो 65 से शुरू होता है। इसी तरह बी, कैपिटल बी जो है वो 66, सी जो है 67 एंड सो ऑन जेड तक चलता जाता है। और जबकि स्मॉल ए जो है वो 97 से स्टार्ट होता है, और फिर स्मॉल बी 98, स्मॉल सी 99 एंड सो ऑन। तो जो के का जो है वो आस्की कोड 107 है, 107 को हमने बाइनरी में तब्दील कर लिया। इसी तरह जो आई है 105 है, 105 को बाइनरी में तब्दील कर लिया है। एस को 115 आस्की कोड होता है, 115 को हमने बाइनरी में तब्दील करके यहाँ पे लिख लिया, एंड सो ऑन एन तक हमने ये लिख लिया। तो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में पाकिस्तान को कैसे लिखा जाएगा, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 10 और 01 की फॉर्म में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। तो वो डिवाइसेस जो डाटा को महफूज करने या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। तो आपने देखा होगा कि यूएसबी जो आपकी ड्राइव है उससे आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इसी तरह मेमोरी कार्ड जो होता है, इस मेमोरी कार्ड रीडर की मदद से भी, उसमें से भी आप डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप मोबाइल में से डाटा जो है डाटा केबल की मदद से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो तमाम डिवाइसेस जो डाटा को महफूज करने के लिए या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये जो है आर्जी भी हो सकती हैं और मुस्तकिल तौर पर डाटा को स्टोर कर सकती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि रैम जो है वो आर्जी तौर पर डाटा को स्टोर करती है, बिजली जब तक उसको पावर मिलती है उस वक्त तक डाटा स्टोर रहता है और फिर ज़ाया हो जाता है। और जो बाकी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, जो हार्ड डिस्क होगी, आपकी फ्लैश ड्राइव, और इसमें डाटा जो है वो मुस्तकिल तौर पर स्टोर रहता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर भी लगी होती हैं और बाहर भी हो सकती हैं। जैसे कि रैम जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगती है, इसी तरह फ्लैश ड्राइव ये कंप्यूटर के बाहर लगती है, या हार्ड डिस्क जो है वो इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर लगती है। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है जो कंप्यूटर के बाहर केबल की मदद से, यूएसबी केबल की मदद से लगाई जा सकती है। तो इसकी मिसालों में रैम, हार्ड डिस्क, सीडीज़, यूएसबी वगैरह आ गई। और इनकी हम देख लेते हैं कि जैसे कि रैम है ये मदरबोर्ड पर लगाई जा रही है, इंटरनली सीडी जो है ये इसकी मिसाल होगी स्टोरेज डिवाइस की। इसी तरह हमारे पास यूएसबी ड्राइव है और हार्ड डिस्क है, और इसी तरह हमारे पास मेमोरी कार्ड है। तो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क भी हम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है। तो मेमोरी और स्टोरेज में आपके एक्सरसाइज में सवाल भी है कि आर्जी मेमोरी और मुस्तकिल मेमोरी, आर्जी स्टोरेज और मुस्तकिल स्टोरेज में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये तारी मेमोरी से मुराद आर्जी आप स्टोरेज ले लें और स्टोरेज से मुराद ये मुस्तकिल स्टोरेज होगी। तो ये वो जगह होती है जो मुस्तकिल स्टोरेज होती है जहाँ अमूमी तौर पर डाटा जो है वो मुख्तसर दुरानिये के लिए, तवील दुरानिये के लिए स्टोर किया जा सकता है। यानी कि आप तो कम वक्त के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिलीट कर सकते हैं, या तवील दुरानिये के लिए भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ख़ुद से डिलीट नहीं करेंगे डाटा ख़त्म नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। इसी तरह ये डाटा जो है मुस्तकिल तौर पर डाटा को महफूज करती है।
तो साइज़ इसका बड़ा होता है। हार्ड डिस्क का आपका साइज़ देखें रैम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। रैम आपकी कंप्यूटर में मोबाइल में 2 GB से लेकर 6 GB 8 GB तक होती है, जबकि आपकी जो हार्ड डिस्क है या आपका जो मेमोरी कार्ड आप यूज़ करते हैं या आपकी जो मोबाइल की दूसरी मेमोरी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आरजी जो स्टोरेज होती है मेमोरी रैम वगैरह की निस्बत। तो डाटा तक रसाई जो है वो मुस्तकिल स्टोरेज की है, वो उसकी स्पीड कम होती है और उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। जबकि मेमोरी जो है वो जगह होती है जहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान, तो ये हमारे पास जो है ये मुस्तकिल स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। और जो रैम होती है वो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा लोड होता है, यानी कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को चलाते हैं ओपन करते हैं तो वो रैम में लोड हो जाता है और वहाँ से उसको प्रोसेस किया जाता है। जो आप काम कर रहे होते हैं वो कहाँ पे हो रहा होता है, रैम के अंदर हो रहा होता है। अगर आप जब उसको सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र होता है। अगर आप उसे सेव नहीं करेंगे तो वो रैम के अंदर ही मौजूद रहेगा और अगर लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो रैम के मौजूद डाटा, अंदर मौजूद डाटा जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये आर्जी तौर पर डाटा को महफूज करती है। साइज़ इसका कम होता है लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि सीपीयू जो है डायरेक्ट जो है वो रैम को एक्सेस करता है, डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करता, वो डायरेक्ट रैम को एक्सेस करता है। हार्ड डिस्क से डाटा जो है वो रैम के अंदर आता है, रैम से डाटा जो है सीपीयू रैम से डाटा लेता है, तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है और उसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। तो इसकी मिसाल में ये रैम है और ये भी रैम की पिक्चर है। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के साइज़ की पैमाइश जो है वो कैसे की जा सकती है। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो क्योंकि हम बाइनरी डाटा को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट जो है वो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है और वो 0 या 1 होती है, तो उसको हम बिट कहते हैं। सबसे छोटा यूनिट जो है वो मेमोरी का बिट है। बिट के अंदर या 0 होता है या 1 होता है। और जब हम 8 बिट के मजमूए को हम बाइट कहते हैं। जब 8 बिट्स मिलकर 1 0 1 1 1 0 1 इस तरह हम अगर 8 दफ़ा लिखें तो एक बाइट जो है वो बन जाएगा। 8 बिट्स के मजमूए को हम बाइट कहते हैं। इसी तरह 1024 बाइट अगर हम इकट्ठी कर दें तो हम उससे कहेंगे कि ये 1 किलो बाइट होगा। 1024 बाइट को हम 1 किलो बाइट कहते हैं। और 1024 किलो बाइट अगर हम कर दें वो 1 MB बन जाएगा, 1 मेगाबाइट। MB से मुराद होती है मेगाबाइट। या अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, 1024 का स्क्वायर ले लिया तो ये बाइट्स हो जाएंगे। 1024 का स्क्वायर बाइट वो भी 1 MB के बराबर होता है। या 1024 किलो बाइट जो है वो 1 MB के बराबर होता है। इसी तरह 1024 MB जो हैं वो 1 GB के बराबर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं आपके डाटा जो है वो 1 GB है, आपका मेमोरी कार्ड 1 GB का है, तो उससे मुराद क्या है कि उसके अंदर 1024 MB को स्टोर करने की सलाहियत है। और जब 1024 GB हो जाए तो वो 1 टेराबाइट बनाते हैं। TB 1 टेराबाइट। तो टेराबाइट मतलब आपके जो हार्ड डिस्क है अगर वो 1024 GB की है तो हम कहेंगे कि वो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। और 1024 टेराबाइट जो है मिलकर 1 पीटाबाइट बनाते हैं। इसी तरह हमने अगर बाइट्स में लें तो एक पावर बढ़ाते जाएं। 1024 की पावर 2 बाइट होंगी तो MB, 3 क्यूब होगा 1024 का बाइट होंगी तो वो 1 GB। इस तरह पावर 4 होगी तो 1 TB और पावर 5 होगी तो 1 पीटाबाइट के बराबर होगा। तो ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हम बूलियन अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। बूलियन अलजबरा में हम सबसे पहले बूलियन तजावीज़ या प्रेपोजिशन को देखते हैं। प्रेपोजिशन जो है वो हमारे पास एक जुमला होता है जो या तो दुरुस्त हो सकता है या गलत, यानी कि कोई भी जुमला जिसका जवाब आप दुरुस्त या गलत की शक्ल में दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में दे सकते हैं, तो उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसा कि मेरे पास एक प्रेपोजिशन है, एक जुमला है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो जाहिर है इसका जवाब दुरुस्ती हो सकता है, तो दुरुस्त है तो इसका क्या ये एक प्रोपोजिशन होगी। और इसी तरह एक और जुमला लेता हूँ मैं कि लाहौर सूबा सिंध में वाक़या है, जबकि लाहौर तो पंजाब में वाक़या है, तो ये फ़िक्रा जो है, ये जुमला जो है ये गलत है, तो ये भी एक प्रोपोजिशन है। तो वो तमाम जुमले जिनका आंसर जो है दुरुस्त या गलत की शक्ल में दिया जा सके उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब एक और जुमला देखते हैं
कि आपका क्या नाम है, तो इसका जवाब जो है वो दुरुस्त या गलत आप नहीं दे सकते। ज़ाहिर है आप अपना कोई नाम बताएंगे, तो इसका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता, ना ही गलत हो सकता है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है। इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या हाल है, तो ये भी जो है इसका जवाब दुरुस्त गलत नहीं हो सकता, तो ये भी प्रेपोजिशन नहीं है। आपका क्या हाल है, तो आप आगे से कहेंगे दुरुस्त, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये प्रेपोजिशन नहीं। तो वो तमाम जुमले जिनको जो या तो दुरुस्त हो सकते हैं या फिर गलत हो सकते हैं, उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन को हम किसी भी लेटर अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG कोई भी ए से जेड तक किसी लेटर से ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसा कि एक प्रेपोजिशन है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जो गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है, उसको मैं पी से ज़ाहिर कर देता हूँ। अब जहाँ कहीं भी मैं पी लिखूँगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर हम पी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रूथ वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं। तो ट्रूथ वैल्यूज़ जैसे कि प्रीपोजिशन जो है वो हमने बताया कि दुरुस्त या गलत कीमत को ज़ाहिर करती है, तो उस कीमत या कदर को हम उसकी ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। जैसा कि हमने एक प्रेपोजिशन ली थी कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, क्योंकि ये दुरुस्त है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या दुरुस्त होगी। इसी तरह सूरज मगरिब से निकलेगा, ये एक और प्रेपोजिशन है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी या गलत होगी। तो क्योंकि सूरज तो मशरिक़ से निकलता है, तो ये एक गलत प्रेपोजिशन गलत जुमला है, तो इसको हम इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स होगी। तो फॉल्स को हम ज़ीरो और दुरुस्त को 1 से ज़ाहिर करते हैं, गलत को ज़ीरो और दुरुस्त को 1 से ज़ाहिर करते हैं। और जो है दुरुस्त को हम ट्रू भी कहते हैं और गलत को हम फॉल्स कहते हैं। जैसा कि ये एक हमारे पास प्रेपोजिशन है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो ये ट्रू है, तो इसकी जो है ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होगी या 1 होगी। इसी तरह हमारे पास क्यू प्रेपोजिशन है, सूरज मगरिब से निकलेगा, तो ये भी क्योंकि गलत है, फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी या ज़ीरो होगी। इसी तरह एक और लेते हैं प्रेपोजिशन आर, कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे, हर बंदे पे, कि किसने अपना होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है। कुछ के लिए दुरुस्त होगा, कुछ के लिए गलत होगा, यानी कि ज़ीरो भी, कुछ लोगों के लिए ज़ीरो हो सकता है, कुछ के लिए 1 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो हमने प्रेपोजिशन को देखा, तो हम एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन को एक साथ हम लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन को अगर हम इकट्ठा लिखें तो उन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। तो इनको इकट्ठा लिखने के लिए कुछ मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए हम इनको इकट्ठा करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक प्रेपोजिशन है आज सोमवार है, और दूसरी प्रेपोजिशन क्यों है, मैं स्कूल हूँ। तो हम इनको कंपोजिशन कैसे बनाएंगे कि आज सोमवार है और मैं स्कूल हूँ, तो कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होगी कि आज सोमवार है और मैं स्कूल हूँ, तो दरमियान में क्या लगाया है, और। इसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ कि आज सोमवार है या मैं स्कूल हूँ। तो ये दो तरीके हैं जिनके ज़रिए हमने कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है वो बनाई है। पहले हमने और लगाया दरमियान में, और या हमने दोनों के दरमियान या का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अगर एक मैं इस तरह कर दूं इसे कि आज सोमवार नहीं है, तो ये इसका उलट हो गया कि अगर ये प्रेपोजिशन जो है आज सोमवार है, तो इसका उलट क्या हो गया, तो आज सोमवार नहीं है। तो और या और नहीं को अगर हम देखें तो यही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, यानी कि एंड और नॉट। तो एंड और नॉट जो है वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अब इनका हम इस्तेमाल देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड, या हम इसको डॉट से भी जाहिर करते हैं, एंड के अंदर कंपाउंड जो प्रेपोजिशन जो है वो दुरुस्त होने के लिए तमाम जो मुंसलिक प्रेपोजिशन का दुरुस्त होना ज़रूरी है। यानी कि जिनका हम एंड ले रहे हैं, पी एंड क्यू,
दोनों दुरुस्त होंगे, तमाम प्रपोजिशन दुरुस्त होंगी तो आंसर जो है वो आउटपुट जो है वो दुरुस्त होगी, वरना आउटपुट जो है वो फॉल्स होगी। अगर तमाम प्रपोजिशन जो हैं, इनपुट प्रपोजिशन जो हैं वो ट्रू होंगी तो आउटपुट जो है कंपाउंड प्रपोजिशन की जो आउटपुट है वो ट्रू होगी। अगर एक भी प्रपोजिशन फॉल्स हो तो आउटपुट जो है वो फॉल्स होगी। यानी कि एंड और एंड ऑपरेटर को हम डॉट से भी जाहिर करते हैं दरमियान में, जैसे कि पी की डॉट क्यू मैंने यहाँ पे लगाया है, ये एक पी प्रपोजिशन है, यह क्यू प्रपोजिशन है, पी बुलियन वेरिएबल ले लिया, क्यू जो है बुलियन वेरिएबल। तो पी जो है 0 0 इसकी जब हमारे पास दो वेरिएबल हों तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 4, 2 की पावर 2 जो है वो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उसकी इतनी पावर कर, 2 की पावर कर लें। जैसे 3 वेरिएबल हो तो 2 की पावर 3 8 यहाँ पे रोज़ आएंगी। जैसे हमने 4 कैसे बनाई, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। यानी कि अगर दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो, एक भी ज़ीरो होगा तो आउटपुट जो है पी एंड क्यू की ज़ीरो होगी, एक भी ज़ीरो होगा तो आउटपुट पी एंड क्यू की ज़ीरो होगी। दोनों ट्रू होंगे, दोनों जो है वो 1 होंगे तो आउटपुट जो है वो 1 होगी। इसी तरह और ऑपरेटर के अंदर तो कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है दुरुस्त होने के लिए किसी भी एक प्रेपोजिशन का दुरुस्त होना ज़रूरी है, यानी कि कोई एक भी दुरुस्त हो जाए इनमें से पी एंड क्यू में से तो जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो दुरुस्त हो जाएगी। यानी कि और को हम प्लस साइन से जाहिर करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है, इसका पी जो है वो 0 0 1 1 और क्यू 0 1 0 1। तो अगर एक भी 1 आ जाएगा तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। ये दोनों 1 आ गए तो 1, यहाँ पे ये 1 आ गया तो 1, यहाँ पे ये 1 आ गया तो 1। दो तमाम जितने भी आप जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक प्रेपोजिशन भी 1 हो गई तो आंसर जो है वो 1 होगा। इसी तरह नॉट जो ऑपरेटर है वो किसी भी प्रेपोजिशन की वैल्यू को उलट देता है, मतलब दुरुस्त को गलत कर देता है और गलत को दुरुस्त कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे कि आज सोमवार है, ये एक पी प्रोपोजिशन है हमारे पास, तो जब हम नॉट पी करेंगे इसका तो इसका मतलब होगा कि आज सोमवार नहीं है। तो ये दुरुस्त को गलत कर देता है और गलत को दुरुस्त कर देता है, ज़ीरो को 1 या 1 को 0 कर देता है। यानी कि जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको जब हम नॉट उस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो उसको उल्टा देगा, जैसा कि और इसको माइनस साइन से जाहिर करते हैं। जैसे कि ये पी है तो इसका नॉट पी क्या हो जाएगा, माइनस पी। तो 0 था पी तो ये इसको इसने 1 कर दिया और 1 था तो 0 कर दिया। अब हम देखते हैं कि बूलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रेपोजिशन पर लागू करते हैं, मुख्तलिफ प्रेपोजिशंस हैं उस पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो लगा देते हैं तो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बनती है। तो लॉजिकल मतलब मुख्तलिफ प्रेपोजिशन पर हम एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर या और ऑपरेटर हम लगा दें दो मुख्तलिफ प्रेपोजिशन के दरमियान तो वो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो बूलियन एक्सप्रेशन पर लॉजिकल ऑपरेटर का इतलाक़ कर दिया जाए तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हासिल होती है। जैसे कि हमारे पास ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, 3 जो है हमारे पास ये बूलियन वेरिएबल कह लें या हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं ए बी सी, उसको हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये एक हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम खासियत लाज़िम भी कहते हैं। तो इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया है क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं या 3 प्रपोजिशन हैं तो 2 की पावर 3 क्योंकि 8 होती है तो 8 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी ए बी सी की। तो हम इसको लिखने का क्या तरीका है कि पहले हम 4 फॉल्स लिख लें ए में, 4 दफ़ा फॉल्स और 4 दफ़ा ट्रू हम लिख लेते हैं। इसी तरह बी को हम फिर 2 दफ़ा फॉल्स और 2 ट्रू, 2 फॉल्स और 2 ट्रू, और फिर सी को एक फॉल्स और एक ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। ये तरीका है ये 8 वैल्यूज़ को लिखने का। तो ए प्लस बी जो है सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है, इधर ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी हमने और ऑपरेशन प्लस साइन जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर और ऑपरेशन होगा। तो और ऑपरेशन में अगर एक वैल्यू भी दोनों में से ट्रू होगी तो इसकी आउटपुट
ट्रू होगी। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। अगर एक भी ट्रू होगा, ये एक ट्रू आ गया, इसमें ये फॉल्स, ये ट्रू आ गया तो ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू आ गया तो ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू आ गया तो ट्रू, ट्रू आ गया तो ट्रू, दोनों ट्रू तो तब भी ट्रू। इसी तरह बी प्लस सी ब्रैकेट में जो है उसको देख लेते हैं, बी प्लस सी। तो इस सूरत में भी क्योंकि प्लस साइन है दरमियान में, तो बी और सी को देखेंगे हम। बी और सी में अगर एक भी ट्रू आ गया तो इसकी आउटपुट हम ट्रू लिख देंगे। यहाँ पे ये ट्रू आ गया ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू आ गया ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू तो फिर ट्रू, फॉल्स है दोनों तो फॉल्स। इसी तरह ट्रू ट्रू और ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू, और एक ट्रू आ गया तब भी ट्रू होगा। इसी तरह फिर हम इसको सी भी साथ मिला लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी हमारे पास ये, और इसके साथ प्लस सी ये कर दिया, तो सी फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स आ गया। ट्रू फॉल्स जो है ये ट्रू, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, एक ट्रू आ गया तो आंसर जो है ये आउटपुट ट्रू हो जाएगी, और इस तरह सो ऑन। और फिर हम ये b प्लस सी हमने लिया था, इसका हम और करवा लेते हैं a के साथ। a और b प्लस सी, इनका r हम देख लेंगे कि ये f f, तो आंसर f f, और t आ गया यहाँ पे तो आंसर t, एक भी t आ जाएगा तो आंसर जो है t हो जाएगा। अगर अब हम देखें कि हमारे पास ये जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, क्या ये बराबर हैं एफ एफ टी 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 टी? ये देखें ये पूरी रो जो है, इस पूरा कॉलम जो है इस पूरे कॉलम के बराबर है। तो इससे हमने ट्रूथ टेबल के ज़रिए हमने साबित कर दिया कि ये जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है आपस में दोनों जो है हिस्से हैं लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है वो MCQs हैं। MCQs, पहला MCQ क्या है कि एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट ब्रैकेट में फिर a प्लस सी जो है ये किसके बराबर होता है। तो ये जो है वो कानून तकसीमी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम, ये इसका आंसर है, यानी कि a प्लस ब्रैकेट में b डॉट सी, a इस किसके बराबर होगा, a प्लस बी दरमियान में डॉट फिर a प्लस सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या कानून तकसीमी भी कहते हैं। इसके बाद जो है वो कानून, कौन से कानून में वेरिएबल की तरतीब ज़रूरी नहीं, तो कानून मुबादला, ये कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसमें तरतीब ज़रूरी नहीं होती, यानी कि ए जमा बी है जो या बी जमा ए कर दें या ए डॉट बी या बी डॉट ए कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाहर सर्दी है तो ये जो है दुरुस्त हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो प्रेपोजिशन है ये, तो ये बूलियन प्रेपोजिशन है। इसी तरह बाइनरी सिस्टम में 17 जो है उसका बाइनरी क्या होगा, तो 17 को आप बाइनरी में तब्दील कर लें तो ये आंसर आएगा 10001 के। पीटा बाइट जो है वो 1024 की पावर 5, ये गलत लिखा हुआ है, इसको 5 को ऊपर लिखें, पावर 5 बाइट के बराबर होता है। और हेक्साडेसिमल में आप जानते हैं कि 16 नंबर होते हैं। इसके बाद 2.2 में जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है ये नहीं है। दूसरा जो है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो है ये आपको करवा दिया है, उसमें फ़र्क नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी में फ़र्क। तीसरा क्वेश्चन, अपने कंप्यूटर में लफ्ज़ फ़ोन को आपने एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो है 7003 पे महफूज करवाना है, और हर जो हरफ है वो 1 बाइट जगह लेता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, और कंप्यूटर पर मेमोरी पर किस एड्रेस पर कौन सा हरफ आएगा, तो यानी कि PHONE, तो इसमें कितने हरफ है, 5 जो है वो हरफ हैं। 7003 से इसको महफूज करना है। तो देखते हैं इसको किस तरीक़ा से हल करना है। सबसे पहले क्या हमने जो है वो फ़ोन को हमने स्टोर करवाना है कंप्यूटर में। तो देखते हैं, इसके लिए टेबल बना लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि फ़ोन में वर्ड पहले कॉलम, दूसरा कॉलम जो है वो उसका आस्की कोड देखेंगे कि उस वर्ड का आस्की कोड क्या है, तीसरा फिर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर कंप्यूटर के कौन से एड्रेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहला जो है वो वर्ड कैपिटल पी है। कैपिटल पी का जो आस्की कोड है वो 80 है। 80 को आपने बाइनरी में तब्दील कर लिया और इसको 8 बिट के अंदर लिखना है कि मतलब अगर 8 बिट अगर पूरे नहीं आ रहे तो आपने शुरू में ज़ीरो लगाकर उसके 8 बिट जो है वो मुकम्मल कर लेने हैं। तो ये कितने बिट, ये 4 बिट और ये 4 बिट, 8 बिट में हमने इसको लिख लिया। और ये जो है किस में आएगा, एड्रेस 7003 पे, क्योंकि बताया गया है कि 7003 पे स्टोर करवाएंगे। तो अगला जो है वो स्मॉल एच है। स्मॉल एच में जो है वो 104 उसका आस्की है और इसका बाइनरी जो है वो 01101000। आपने ये तमाम आस्की जो है आपकी किताब में टेबल बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, और तमाम जो है पूरा जो जितने भी आस्की हैं उस पर टेबल के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो अगला जो ये एच है, ये जो बाइनरी है ये इससे अगली लोकेशन पर स्टोर होगा। 7003 है तो अगली क्या हो जाएगी 7004, 7004। नेक्स्ट जो है ओ, स्मॉल ओ है, इसका जो है आस्की कोड जो है 111 है। 111 को आपने बाइनरी में तब्दील करके 8 बिट के अंदर लिख लिया और पूरा जो अगर ना आए तो शुरू में ज़ीरो लगा लेना है। 8 बिट मुकम्मल करने, स्टार्ट में ज़ीरो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे लगाना है। तो ये 7005 में 7005 में इसकी एड्रेस कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस हो गया। इसी तरह एन जो है इसका आस्की जो है वो 110 है। 110 को आपने बाइनरी में तब्दील कर लेना है ऐसे, और इसका 7006 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आस्की जो है वो नेक्स्ट जो वर्ड है ई, इसका जो आस्की 101 है, इसका बाइनरी में आपने तब्दील कर लिया और इसको जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस वो क्या हो जाएगा 7007। अब इसको मेमोरी में कैसे लिखेंगे, मेमोरी में कैसे स्टोर हो गए, मतलब मेमोरी बना लेते हैं एक फर्जी। तो नीचे बाइनरी कोड, ऊपर इसका एड्रेस, कंप्यूटर जो मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो, 7003, फिर 4, फिर 7005, 7006, 7007। और जो पहला है उसमें जो 101 100 ये स्टोर हो गया। नेक्स्ट में 01101000, फिर 01101111, फिर नेक्स्ट 011011110, 0110। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आर्जी और मुस्तकिल जो है डिवाइसेस में फ़र्क, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया कि एक्स एंड वाई जो है के लिए ट्रूथ टेबल बनाएं, जबकि एक्स जो है वो प्रपोजिशन आज बारिश है और वाई प्रपोजिशन जो है आज सोमवार है। तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम वेरिएबल्स जो हैं, प्रपोजिशन एक्स है और प्रपोजिशन जो है वाई है, और हमने एक्स एंड वाई जो है वो निकालना है। तो हम पहले इसकी पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि दो बुलियन वेरिएबल हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी हमारे पास, एफ एफ टी टी और एफ टी, यानी कि 0011 0101। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनी। तो अब देखें ये हमने टेबल बना लिया। अब हम देखेंगे कि एंड ऑपरेशन में अगर एक भी फॉल्स आ जाए, एक भी ज़ीरो आ जाए, तो आउटपुट जो है वो फॉल्स होगी या ज़ीरो होगी। तो दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, फॉल्स। नेक्स्ट जो है वो एक फॉल्स आ गया है तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, फॉल्स। नेक्स्ट में यहाँ पे ये फॉल्स आ गया है तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, फॉल्स। और नेक्स्ट जो है लास्ट में दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, ट्रू। तो सारे ट्रू होंगे, दोनों जो है वो ट्रू होंगे तो आउटपुट जो है वो ट्रू होगी, वरना
फॉल्स होगी। तो ये इसका हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 2.4 का हमने 2.4 करना है। तो इसमें ABCD ये हेक्सा है, इसको बाइनरी में तब्दील करना है, और ये एक बाइनरी कोड है, इसको हेक्सा में तब्दील करना है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो ABCD हेक्सा को हमने तब्दील करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले हम A ले लेते हैं। तो A जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 10 के। A जो है वो जो हेक्साडेसिमल में उसको 10 से ज़ाहिर करते हैं। 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 1010। इसी तरह B जो है उसका B जो होता है वो 11 को ज़ाहिर करता है। तो 11 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 1011। B इसका 11 को आपने बाइनरी में तब्दील कर लिया और उसको यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह C जो होगा वो 12 होगा, तो 1100, और D जो होगा वो 131101, यानी कि C जो है वो 12 है। 12 को आपने बाइनरी में तब्दील कर लें, उसको आपने बाइनरी में लिख लिया। D जो है वो 13 को बाइनरी में तब्दील कर लिया और उसको यहाँ पर लिख लिया। अब इन सारे जो बाइनरी नंबर है आप इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। किस तरीके से? 1010, इस तरह 1011, 1100, 1101, 1101। इस तरीके से आपने इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में तब्दील कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एक बाइनरी कोड है उसको हेक्सा में तब्दील करना है। तो इसके उलट होगा। तो हम देख लेते हैं इसको कि 0010, 1100, 1000 और 101001। तो एक ये लंबा सा जो है एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने किस में तब्दील करना है जी? हेक्सा में। तो हमने इसके सबसे पहले तो 4 के इधर से जोड़े बना लेने हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट में स्टोर होता है। तो 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट और फिर 4 बिट जो है आखिर में 3 बिट बच जाएंगे आपके पास। तो 3 बिट जो है उसके लिए हमें 4 बिट बनाने के लिए एक 0 का इजाफा इस साइड पे करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा, तो हमने यहाँ पर 1 बिट का इजाफा किया है। 00 तो यहाँ पे 3 0 आ गए हैं। तो 4 बिट 4 का ग्रुप बनाने के लिए हमने 1 बिट का इजाफा किया है। तो अब देखें, तो पहला क्या हो गया? 0011, ये 1 के बराबर है। नेक्स्ट 0110, ये 6 होता है। इसको आप डेसिमल में तब्दील कर लें। अगर ये आपको पता होना चाहिए कि 0110 जो है वो 6 होता है, यानी कि इसकी आप देख लें कि कौन सी पोजीशन जो 1 है, ये 2 की पावर जो है वो 4, 2 की पावर 2 4 होती है, और 2 की पावर 1 जो है 2, 4 और 2 6 हो गए। इसी तरह ये 2 की पावर 2 वाली बिट ऑन है, तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है। इसी तरह फिर 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1 2 जो है 2 हो जाएगी। 4 और 2 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो 2 की पावर 3 वाली पोजीशन 0 1 2 3, तो 2 की पावर 3 वाली 2 की पावर 3 8 और 1 9 हो जाएंगे। और इसी तरह हमने इसको ऊपर से नीचे ऐसे लिख लेंगे 1 6 4 6 9, और ये हेक्सा में हमने तब्दील कर लिया। देखें अब इसको कलर आ गया इसमें। तो ये हमने पहले इसके जोड़े बनाए, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, 4 बिट के जोड़े बना लिए हैं। तो आखिरी जो है वो 3 बिट का मार रहा था, तो आखिर में यहाँ पे हमने 0 अपने पास है ऐड की है और उसको 4 बिट में हमने कन्वर्ट कर 4 बिट में लिख लिया है। तो ये जो है 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9, इसको इकट्ठा लिख लिया। तो ये हेक्सा में आ जाएगा।